प्रेस कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है. दिस इज सो अननर्विंग. आई डोंट नो इफ आई कैन मेक इट. पर आगे जो हुआ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. Remember in my last video I said how horrible the roads from Pokhara to Mudgal was? Well, I was wrong. लालबंदी के बाद जो टूटे फूटे रोड्स मिले हैं मुझे वो पोखरा से 1000 गुना बेकार थे. इतना खराब था कि I swear मुझे कैमरा निकल के शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था. इतना मेरा मूड ऑफ हो गया था. Anyway, after almost 4-5 hours of torture, emotionally and physically drained, I finally made it to some decent roads again. But not before I got stopped again. हाँ सर, काटे सर. परमिट है, परमिट दिखाइए. साइड में रखो तो चलेगा. साइड में. नोट टू सेल्फ, नेक्स्ट टाइम हार्ली में नहीं जीएस में जाओ. अटेंशन थोड़ा कम मिलेगा. ड्राइविंग लाइसेंस है और ओनर का है. नहीं वैसे टू बी फेयर सब अटेंशन खराब नहीं होता. पहले फोटो मिला जगी ये चले. आपका भी वीडियो ले रहा हूँ. इसमें ऐसा जाएगा. थैंक यू. हो गया. और किसी का है? हो गया. जाओ निकलूँ. ठीक है. चलो टेक केयर भैया. एक बार पीछे से फोटो लेना. हाँ ले लो ले लो. ये हमारे बिहार के दोस्त हमको मिल गए इधर. नेपाल घूम लिए? हाँ घूम लिए. अभी जा रहे हैं. ठीक है दोस्त. बिहार से हमारे दोस्त. खतरा हूँ. पूरा नेपाल घूम रहा हूँ. ये बिहार के लोग मिल गए मेरे को. ठीक है दोस्त. आप कहाँ से हो? नेपाल से. अरे वेरी गुड. रैपर हो क्या? रैपर? रैपर जाएगा. थोड़ा मारना. क्या है मज़ा ट्रैवल करने का. ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अच्छा लगता है. दिल खुश होता है. कैसा लगा बाइक सर? यहाँ से कितना दूर है दार्जिलिंग? यहाँ से 44 किलोमीटर. 44 किलोमीटर. और ऐसे ही रोड है? ऐसा गोल 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 ऐसा? 44 किलोमीटर धेरै पर्छ हो. धेरै ज़्यादा. Awesome, awesome, superb. Thank you. By the way, if you don't already know, जो एक घाट से ना ये मेरे फैट बॉय के आर्च नेमेसिस है. The fat tires, the heavy weight, forward controls and long wheelbase makes it one of the most difficult bikes to maneuver on these twisties. पर बुटवाल और पोखरा के torturous twisties के बाद I was getting much more comfortable with these roads. As I made my way through the gorgeous windy roads of Ilam, I could only stare at the beauty in awe. यहाँ के रोड्स इतने अच्छे और व्यूज इतने अमेजिंग थे कि I forgot all the stress I was in. And this is why I do this. And it reminded me of why I do this in the first place. This part This little part is called happiness. ये है ट्रैवलिंग करने का बेस्ट थिंग, मीटिंग पीपल. तो कहाँ से आ रहे हो आप? यहाँ घूमने आए क्या? हाँ घूमने आए हैं. Nice. Direct from Mumbai. And this is beautiful. Beautiful Nepal. This is the last edge of Nepal. Basically, यहाँ से मैं दार्जिलिंग एंटर करने वाला हूँ. Very soon in like 20 minutes. Look at the view, guys. Tea gardens, and this is so amazing. I can't even believe it. We had a solo trip, right? So epic. Alright, check out this view. It's just epic, man. Border पहुँचने वाला हूँ. I'll keep watching this. I was heading towards Pashupati जो border post है Ilam which is in Nepal और दार्जिलिंग के बीच. It's around 4 PM now और मुझे पहुंचना था border anyhow by 5 PM. लेट तो हो ही रहा था और ठंड भी. Holy shit, the temperature has dropped. इजीली 10 डिग्री हो गया रहेगा. तो मतलब पहले आई थिंक 18-20 था, अभी 10 हो गया है. ऊपर जैसे ऊपर आ गया हूँ. एब्सोल्युटली नट्स.
Finally, I made it to the border. In my travels, I've seen many border crossings and I can safely say ये वाला सबसे छोटा होगा. मतलब 1 lane road crossing types था and with one small post on each side. Cute. हेलो दार्जिलिंग. Anyway, border बंद होने वाला था and I was unsure of them letting me pass. तो मैंने जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट पे प्रेजेंट कर लिया. 7-8 days. 7-8 days. एक्सटेंड किया था मैंने. Yes. After building suspense like these officials usually do, he let me through. बॉर्डर को क्रॉस करते हुए मन ही मन में भारत माता की जय बोलकर मैंने मेरे फैट बॉय को नेपाल से इंडिया सक्सेसफुली ट्रांसफर किया. In true Nick fashion, I suppressed my emotions by not talking about how happy I was to have made it back to India safely and in one piece and without any incident. दार्जिलिंग की super awesome view enjoy करने के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में ब्रेक लिया to warm my senses a bit and install my Indian SIM card again. This is out and this is in. As always, होटल बुकिंग में लास्ट मिनट के लिए रखता हूँ क्योंकि ऑन अ रोड ट्रिप कुछ भी हो सकता है. So the best thing is to book the hotel 1-2 hours from the destination. While mostly I'm usually very good at finding the best hotels, this one time I kinda screwed up. होटल का नाम नहीं लूँगा but the rooms were so bad, I decided to check out the first thing in the morning and check into another hotel in Bhoom. बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं भैया? आप क्या बोलते हैं? ओम माने पर में ओम माने पे हो. अभी बाइक निकालने वाला है. बचेगा तो बचा हुआ है. ओके सर, सेफ जर्नी. बहुत अच्छा लगा. चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया. अरे पत्थर ऐसा आप लात आप हटा देना लास्ट में. हटा दो सर. रेडी सर. गाडी रोक्यो न सर, यसरी बाहिर गाडी. ओके सर. जय श्री राम. यता देखाइदिनु सर. यता दाँडा देखाइदिनु हल्का म तल भने. ओके थ्याङ्क यू. ल सिद्धु. ओके सर. सेफ जर्नी सर. I see you. ओके सर. Thank you so much guys. सुबह का टाइम था and I swear Darjeeling looks so pretty. However, the history of Darjeeling isn't what you might think it is. In the early 1900s, the East India Company identified Darjeeling as a potential chill-out zone for the British officials and their soldiers. यहाँ चाय पत्ती उगाने का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ and thousands of workers from Nepal were recruited to build European-style cottages and cut away forests to cultivate tea. तो डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ यहाँ के लोकल इंडिजिनस लोग भी बेघर हो गए और इंडिया के आज़ादी के बाद अमीर इंडियंस ने यहाँ के फैंसी कॉटेजेस खरीदे और इंडियन कंपनीज ने प्लांटेशंस को टेक ओवर कर लिया. Sterling Hotel is around 7 kilometers from Darjeeling and is easily one of the best properties here. होटल घूम मॉनेस्ट्री के लिटरली बगल में है जहाँ मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ. So I just parked my bike there. I'm entering the hotel Sterling. Oh yeah. Oh hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, thank you. Thank you. The views here are amazing and the rooms are even prettier and spacious, enough to accommodate a large individual like me and up to 3 people easily. Bhu Monastery, or some might call it Diga Choling, belongs to the Jellupa and is known for its 15 feet high statue of Maitri Buddha.
यहाँ से I walked through the small bylanes and made my way to the one thing that Darjeeling is known for. What does that mean? I mean the famous toy train, you perverts. Built over a century ago by the British, it now serves as a major tourist attraction. By the time I got there, the seats were full, so I decided to explore the place on foot instead. Situated at 7,400 feet, Ghoom railway station is also known as India's highest railway station. I don't know about you, but looking at these OG steam engine trains just casually hanging around here, it's such a vibe. Like a set from a Hollywood film. I can watch them all day. The next day, I booked a full-day cab and went on a tour to visit some of the most famous attractions here, starting with this beautiful forest. Ooh. So beautiful, man. और ये पूरा हमको चल के जाना है बेसिकली ऊपर एंड हमको दिखेगा क्या पॉसिबली अ लेक एंड an old British road. That's what they say we'll see up here. And also Kanchenjunga, the mountains we'll be seeing everywhere. And यहाँ पर ना हवा थोड़ा thin होता है तो breathing becomes a little difficult because we're quite at a height. So, but still, look at this, man. Look at this. Holy shit. ज़्यादा लंबा नहीं है. मैं 6 फुट का हूँ. ये probably 6.5 फुट का है. But look, it's just an illusion. कैमरा का illusion है guys. Nothing else. और ऐसे ट्रैक के टाइम ऑलवेज रिमेंबर टू वेयर प्रॉपर हाइकिंग गियर. लाइक मैंने पहना दीज आर प्रॉपर हाइकिंग गियर. ये जो बूट्स है, नो ग्रिप नथिंग, एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर सच सिचुएशंस. तो जब आप गिरोगे तो तो आपको अपने लाइफ के जितने भी गलत डिसीजन आपने लिए सब आपको एक साथ में याद आएगा. तो याद रखना गाइस, ऑलवेज एट द राइट गियर. ऑलवेज ऑलवेज. बाहर जहाँ जैसे आप एंटर करते हो स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पर कचरा नहीं करना चाहिए, बट हम सब जगह जाके फैंटास्टिक फैंटास्टिक. एनीवे, डेयरी मिल्क हैज़ नॉट स्पॉन्सर्ड माय वीडियो, जस्ट सेइंग. नहीं है, यहीं तक है. इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी. आई एम सुपर फिट, सो इट शुड बी लाइक अनदर 5 minutes and I should be right on top over there. So come guys, I'll show you how it's done. A few moments later. Yeah. Okay. It's been what? Shit, 2 minutes. And we reached the top. अभी हमको ढूंढना है लेक और एक पुराने टाइम का ब्रिटिश का रोड. आई थिंक दिस इज द रोड. ब्रिटिश का रोड आई थिंक यही है, पत्थर से बना हुआ. So dramatic, so cool, and so like a wow. There, Kanchenjunga. Clear view नहीं है, but है. You can see a little bit of it. GoPro है, GoPro पे इतना दिखता है. I'll probably invest in a better camera some other time and zoom in and show you. But yeah, it's right there. So yeah, we're heading back now. After walking for nearly an hour in the forest, uphill, हम वापस जा रहे हैं. Yay! Obviously, दार्जिलिंग में आकर टी प्लांटेशन नहीं देखा तो क्या देखा. इतना चाय, पर प्रॉब्लम है कि मैं चाय पीता नहीं. तो मैं क्या करूँ? आई थिंक मैं कॉफ़ी जाके मांगता हूँ उनको. भैया इधर कॉफ़ी मिलेगा क्या? मुझे मत दिखाए ना. दिस इज द गोल्डन बुक. I'll do the golden book. Yeah. I could say the chai was great, but honestly, I couldn't tell the difference. यहाँ से we did a quick stop at Pashupati. Yup, the same border post which becomes a very popular marketplace during the day. और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है the ultra famous Mirik Lake, जो हमारे ड्राइवर ने काफी हाइप किया था. Yeah, Mirik Lake, guys. Which, to be honest, was not exactly what I was expecting. Actually, ideally Google करना चाहिए आने के पहले. पहली बार नहीं किया मैंने, and I kind of regret it. But hey, you win some, you lose some. पर यहाँ का climate, यहाँ के लोग are so warm and giving कि मन automatically खुश हो जाता है. Obviously 3-4 दिन कोई भी जगह में काफ़ी नहीं है. मेरे बस में होता तो और 10 दिन रुक जाता. But I have a long road ahead. ये तो बस शुरुआत है. Bloody gorgeous is that. My last night in Darjeeling, guys. इसके बाद हम जाएंगे कल कालिम्पोंग, और कालिम्पोंग के बाद गैंगटॉक, गैंगटॉक के बाद शायद there's a place called पेलिंग, पेलिंग के बाद गुवाहाटी. lots of places to go and loving it.
After days of hide and seek, finally on my last day, मुझे the mighty Kanchenjunga दिख गई. And isn't she gorgeous? Bike is on set. Anyway, Kalimpong is like some very close. It's like some 45 kilometers from here, so it'll take me like an hour and a half, 2 hours maybe max. Kalimpong, I'm staying at a very old friend's house. Know her since I don't know 10 years now, 10, 12 years, and her husband is a very good friend of mine, and Susie also is a very good friend of mine. So I'll be going to her place. She has a nice, cute little place in Kalimpong. I'll be staying there for 1 day maybe, not more than that, and वहाँ से जाऊँगा Gangtok. So see you on the road. The roads from Darjeeling are so scenic कि मैं हर 5 मिनट में कैमरा निकालकर शूटिंग शुरू कर लेता हूँ. एंड ऑफ कोर्स मेरे से पहले मेरे बाइक की शूटिंग कोई और कर लेता. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, पर जितने सीनिक यहाँ के रोड्स हैं उतने ही डेंजरस भी. पिछले 20 किलोमीटर से रोड्स इतने स्टीप और कर्वी थे कि 2-3 बार सामने चलती हुई गाड़ी से टकराते हुए बचा मैं. बिकॉज हार्ली इसमें क्या होता है ना, मेरे बाइक में अगर बहुत ज़्यादा ब्रेक मारेंगे ना तो ब्रेक फेल हो जाता है. तो मेरा पीछे का ब्रेक लिटरली इज नॉट वर्किंग. मतलब मैंने ऊपर के ब्रेक से पकड़ा हुआ है मेरा हाथ. कंप्रेस कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है. इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग बिकॉज यू गॉट बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट गियर पे चलाना होता है. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. राइडिंग इट ओनली ऑन first gear or second gear sometimes, but the roads are amazing guys, don't get me wrong. It's fantastic road. Darjeeling se Kalimpong is amazing, very good roads. I've almost reached my destination, आधा घंटा दूर हूँ, but this is so unnerving. I don't know if I can make it, but let's see, fingers crossed. Somehow I got off the ghat safe and sound. And if that wasn't enough, my next obstacle was Teesta River के muddy roads. Only a few months ago यहाँ flooding होने के कारण अगल बगल के सारे roads बर्बाद हो चुके थे. यहाँ मेरा फैट बॉय का जो रेयर है ऐसा फिशटेल हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं रोलर कोस्टर पे चल रहा हूँ. जैसे वहाँ से निकलकर कैलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट पहुँचा, वहाँ मेरा नेक्स्ट ऑब्स्टिकल वेट कर रहा था. टोटल ऑफ-रोडिंग थ्रू अ जंगल. सूजी मैडम का घर था इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट के बीच जहाँ रोड नाम की कोई चीज अवेलेबल नहीं थी. मगर अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अल्ट्रा प्रो लेवल पे पहुंच गया था. कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है. नो रोड्स ऑफ रोडिंग किया भाई मैंने फैट बॉय में. आज ऑफ रोडिंग याद रखना भाई. तो मेरी भी राइडर्स हो वहाँ पर चेक दिस आउट कंप्लीटली. देयर आर नो रोड्स हियर. पर आगे जो हुआ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. एक्चुअली ऑनेस्टली सोचा तो था ये होगा, पर आज नहीं.